न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारे पास आ चुका है Xiaomi का Redmi Note 8। ये चाइनीज वेरिएंट दोस्तों, जहां पर मैं आप लोग को इसका इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन यहाँ पर देने वाला हूँ। और अक्टूबर के महीने में दोस्तों हमें ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा, तो इंडियन यूनिट आएगा तो और भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास दो कलर्स है, एक ब्लू वाला है और एक ब्लैक कलर है, जो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में इनके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे चाइना में बहुत एग्रेसिव प्राइस पर था, 10,000 से स्टार्ट होता है, 464, फिर एक 664 था और एक 6128 था। इसमें क्वाड कैमरा से बहुत कुछ आपको इसमें मिलता है। तो ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को Redmi Note 8 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, Redmi Note 8 सामने लिखा है। वैसे ये चाइनीज बॉक्स है, ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मार के वो लोग यहाँ पर देंगे। एनीवेज यहाँ पर पीछे देखेंगे आपको सारी हाइलाइटिंग फीचर्स जो वो मेंशन की गई है। और मेरे पास वैसे जो है वो ब्लू है, आपको एक ब्लैक कलर भी मिलता है और एक और व्हाइट कलर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फटाफट से दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको मैं यहाँ पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 6.3 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, जहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। साथ में आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। वैसे इस बार दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इसमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो अक्सर Xiaomi अपने बजट फोन में देता है, यहां पर भी उन्होंने प्रोवाइड किया। अब IPS डिस्प्ले दोस्तों, तो डिस्प्ले आपको वैसे काफी ब्राइट मिलता है। ओवरऑल दोस्तों जो डिस्प्ले इसका है वो आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है ये हमें Realme 5, Vivo के U10 वगैरह में देखने को मिल ही रहा है। और यहां पर दोस्तों प्रोसेसर तो वैसे काफी बढ़िया है, लेकिन यहां पर PUBG ना अभी भी बैलेंस में ही चलती है। HD में यहां पर अभी तक उन्होंने उसको अवेलेबल नहीं किया है। हाउएवर Snapdragon 660 में जब आप HD में खेल सकते हैं तो इसमें भी खेल सकेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नया प्रोसेसर है इसलिए उन्होंने उस चीज को ओपन नहीं किया है। बाकी तो आपको यहाँ पर कुछ जस्ट अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर इस फोन में जो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको पीछे क्वाड कैमरा जो देखने को मिलता है, जो प्राइमरी दोस्तों वो 48 मेगापिक्सल का है, जहां पर f1.8 का एपर्चर है। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और साथ में आपको इसमें EIS भी मिलता है फुल HD के अंदर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सेंसर लगा है वो सैमसंग का GM1 है। जी हाँ, सैमसंग वाला सेंसर है, सोनी वाला सेंसर नहीं है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी मिलती है, f2.8 का एपर्चर, पोर्ट्रेट, ब्यूटी सब कुछ मिलता है। वैसे Redmi Note 8 Pro में आपको 20 की सेल्फी थी, यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल की मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो ये भी थोड़ी कम की गई है। अगर आप Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करेंगे तो वहां पर 4500 की थी। तो दोनों में काफी फर्क है दोस्तों, बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलता है आपको आप Redmi Note 8 Pro में अगर आप उसको Redmi Note 8 से कंपेयर करते हैं। तो ये थे दोस्तों इसकी कंप्लीट स्पेक्स। अब फटाफट से यहाँ पर बॉक्स को हमने ओपन कर दिया था। मैं गलती कर रहा हूँ, पहले फोन पे जा रहा हूँ। हम आते पहले बॉक्स पर जो उसके ऊपर था और यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते। तो आप देखेंगे सबसे पहले इस बार आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बैक केस भी जो प्रोवाइड किया गया, एकदम से हल्का सा सिलिकॉन वाला आप देख सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, सब कुछ चाइनीज में तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन जो लगी थी, अब मुझे नहीं पता कहां चले गई। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आते हमारे फोन की तरफ, आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे मस्त आपको ग्रेडियंट डिजाइन मिलती है, ब्लू कलर, तो कुछ इस तरीके का लगता है। वैसे दोस्तों ये आपको 8.4 mm की थिकनेस पर मिलता है, ये अच्छा खासा चौड़ा मिलता है और 190 ग्राम्स का है। जी हाँ, 190 ग्राम्स का है और 8.4 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। साथ में वैसे दोस्तों पीछे आपको ऑब्वियसली ग्लास बैक मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो ऑब्वियसली ये चीज Xiaomi प्रोवाइड करता है, जो मुझे काफी पसंद आती है। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों, इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं, देखते हैं आपको और क्या कुछ बॉक्स में मिलता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर है। जी हाँ, ये आपको बॉक्स में उन्होंने प्रोवाइड किया, जो अच्छी बात है। शायद से इंडियन वेरिएंट में भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज उन्होंने काफी सही दी है। और उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पर टाइप C केबल मिलता है, कुछ इस तरीके का है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये है दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और अगर मैं फिजिकल और की बात करूँ तो नीचे देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर 3.5 mm जैक मिलता है, आपको माइक होल, आपको टाइप C पोर्ट और आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है। और ये बार जो स्पीकर है दोस्तों उन्होंने इसको इंप्रूव किया है, जो इवेंट में वो लोग वहां पर बता रहे थे। फोन की लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सिम ट्रे मिलता है। यहाँ पर थैंकफुली आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट प्रोवाइड किया गया है। हाउएवर Redmi Note 8 Pro में आपको हाइब्रिड स्लॉट था, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया। Redmi Note 8 में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। राइट में देखेंगे पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, और ऊपर देखेंगे आपको सेकेंडरी माइक होल और हाँ आपको आयर ब्लास्टर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने फोन को जो वो बूट कर दिया, आप देखेंगे आपको डिस्प्ले कुछ इस तरीके का मिलता है। ऊपर देखेंगे वाटर ड्रॉप नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिलती है और आप देख सकते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस बार आपको काफी अच्छा मिलता है। और नीचे जो बेजल्स है उस पर Redmi की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो पुराने वाले नोट सीरीज में आपको नहीं मिली थी। तो कुछ इस तरीके का अभी सब कुछ दोस्तों चाइनीज है, खाली लैंग्वेज मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेट किया हो, बाकी तो प्ले स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैंने कोशिश किया था लेकिन फेल्ड हो गया। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें आपको मिलता है MIUI 10 आउट ऑफ द बॉक्स और साथ में Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब ये हमें ऑब्वियसली इंडिया में भी जो देखने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक मिलता है, पीछे रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन बहुत ही छोटा सा है दोस्तों। और ये फोन के साथ ही उसको
ग्लास की डिजाइन के साथ ही दे दिया है, तो थोड़ा सा ढूंढने के लिए तकलीफ हो जाती है। पता नहीं मैं कभी ऊपर टच कर देता हूँ, कभी नीचे कर देता हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखा रहा था टच करके, देखो अभी भूल गया मैं, तो यहाँ पर है, देखो तो ऐसा ढूंढना पड़ता है। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखेंगे तो बहुत ही फास्ट है, आप देखेंगे काफी फास्ट है। और फेस अनलॉक भी मिलता है दोस्तों, तो ये देखेंगे अब इसमें तो नो डाउट है Xiaomi के फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बता देता हूँ, ये चाइनीज वेरिएंट है, तो इसमें फिलहाल के लिए वाइड बैंड L3, इंडियन में आपको L1 मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको ऑब्वियसली मैनुअल कैमरे का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब गूगल कैमरा वगैरह आप डाल के फ्यूचर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ये सारी चीजें आपको मिलती है। अब फाइनल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी कैमरे की। आप देखेंगे आपको टिपिकल Xiaomi इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। और वैसे आप देखेंगे डेडिकेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया 48 मेगापिक्सल का, जो यहाँ पर है। और उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर स्लो मोशन ये वो सब कुछ मिल जाता है। और ऊपर देखेंगे दोस्तों AI लिखा है, मतलब आपको यहाँ पर AI का सपोर्ट है और HDR वगैरह का ऑप्शन है। और वीडियो में दोस्तों आपको EIS मिलता है, मैं आपको वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे इमेज स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत ही कमाल की आपको यहाँ पर मिलती है। रियर कैमरे से जो कलर्स है, जो डिटेलिंग है, ये सब कुछ आपको वैसे काफी बढ़िया मिलती है। तो इस मामले में दोस्तों ये फोन कैमरे के मामले में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वेराइटी से दोस्तों वाइड एंगल शॉट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो अच्छे खासे आप ले सकते हैं। आपको डेप्थ भी है, और उसके अलावा दोस्तों मैक्रो शॉट्स भी आप ले सकते हैं। तो काफी सारे आपको यहाँ पर वेरिएशन मिलते हैं, जो इस फोन के रियर कैमरे से आपको देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी की बात करें 13 मेगापिक्सल की, लेकिन अच्छी है दोस्तों, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो उसको ऑप्टिमाइज किया वो काफी बढ़िया किया है। एज डिटेक्शन में कहीं कहीं इशू हो जाता है, लेकिन नहीं, डिटेलिंग आपको वैसे काफी बढ़िया मिलती है। ये एक चीज आपको यहाँ पर इसकी सेल्फी में देखने को मिल जाती है। ये है दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 8। आप देखते हैं कि इंडिया में क्या प्राइस पर ये लॉन्च होता है। अगर ये 10 से 15 के बीच में या 10 से 12 हजार की रेंज में आता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया फोन होगा। काफी अच्छी फीचर्स मिलते हैं आपको इस फोन में, ग्लास बैक है, उसके अलावा आपको अच्छी खासी बैटरी मिलती है, टाइप सी पोर्ट है, कैमरास काफी इसके बढ़िया है। और साथ में आपको यहाँ पर इसमें स्नैपड्रैगन 665 जो भी डिसेंट प्रोसेसर है, जो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस फोन के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस में बनाऊंगा, तो आप जरूर से इसके लिए स्टे ट्यून करना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।